है तो आपको सिंपल सा एक और बनाओ, तब यहाँ तो प्रोग्राम आ गया, न्यू जावा क्लास टेस्ट में तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेन और मेन में कैलकुलेटर क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना है। कैलकुलेटर C इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। ओके, अब C डॉट सम, C डॉट मेथड कॉल हो गया। तो यही तरीका होता है जावा में किसी चीज को कॉल करने का। कोई भी एग्जिस्टिंग क्लास है, चाहे वो प्री डिफाइंड हो चाहे तुम आप खुद बना रहे हो, उसको कॉल करने के तुम इंटेलिजेंस से सिलेक्ट किया था कि जबरदस्ती लिखी थी, खुद से टाइप किया था कि अपने आप सेलेक्ट किया था, तो ये रहा है। तो जब खुद से कॉल हो डॉट लगाया करो, फिर वो मेथड लिस्ट में आना चाहिए। नहीं आ रहा तो मतलब कुछ मिस्टेक है तुम्हारी पहले तो ऐसे कॉल करते हैं। अब बात करते हैं कि कितने टाइप से हम मेथड बना सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ पे वापस से कैलकुलेटर में जाओ, जैसे यहाँ पे आपने सम मेथड बनाया, ये हमारा ऐसा मेथड था कि जस्ट इसको कोई कॉल करे तो ये एडिशन को प्रिंट करे। तो एक मेथड ऐसा भी होता है जिसको हम पैरामीटराइज मेथड बोलते हैं, जिसमें हम खुद से अपना पैरामीटर पास करें और उस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा फिर से लिखो, पब्लिक वॉइड लेट्स से सम, और सम के अंदर हमने पैरामीटर पास किया। पैरामीटर पास करने का सिंटैक्स क्या होता है कि जैसे क्या पास करना है, जैसे इंट a या इंट x कॉमा इंट y, तो मतलब हमने दो पैरामीटर इस फंक्शन में पास कर रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि जो नंबर मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ उसी पे एडिशन कर दो। तो ऊपर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, तब ये फंक्शन स्टैंड अलोन है, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, इसमें जो पैरामीटर आएगा उससे ये काम करेगा। तो इसके लिए ऐसा आउट, और यहाँ पे हमने लिख दिया नाउ सम इज इक्वल टू प्लस प्लस, तो इस बार ये क्या करेगा, ये पहले ऊपर वाला जो मेथड है वो num1 num2 पे एडिशन कर रहा था, ये वाला मेथड क्या करेगा, जो एक्स वाई में वैल्यू होगी उस पे एडिशन परफॉर्म करेगा। तो वैल्यू कहाँ से आएगी, अब वैल्यू जहां से कॉल करेंगे। अब इसको जब मेन से आप कॉल करोगे तो यहाँ पे जब ले जाओगे तो लिखोगे c डॉट सम, आपको दो दो सम दिख रहा है, एक ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है, जिसमें कह रहा है कि दो वैल्यू चाहिए इसको, और दोनों वैल्यू क्या है, इंटीजर। यहाँ से सेलेक्ट करो और ये दोनों वैल्यू पास कर दो, जैसे 4,9 ऐसे। तब ये क्या करेगा, 4 और 9 प्लस करके आपको प्रिंट दे देगा। तो इसको बोलते हैं हम पैरामीटराइज्ड मेथड, जिसमें हम कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो जब हम मेन में किसी चीज को कॉल करते हैं तो मेन में हमको प्रिंट एलएन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमने उधर दिया है। तो एक ही जगह प्रिंट दो ना, उधर दे दिया है फंक्शन के अंदर ही, तो उधर देने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शन में नहीं देते हो तो यहाँ देना पड़ेगा। तो वो जो प्रिंट अपन उधर लिखे वो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वहां पे मत प्रिंट कराओ, वहां पे वैल्यू रिटर्न कराओ और यहाँ पे गेट करके तब प्रिंट करो। जैसे एग्जांपल के लिए अब अगला वही बताने वाला। अब मान लो कि आपने एक फंक्शन बनाया फिर से कैलकुलेटर में, ये 3 नंबर वाला, एक्स वाई और एक और कर दिया इंट जेड, ऐसे चाहे जितने कर सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 पास किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस
जेड, लेकिन हमें यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना है। तो मैंने क्या किया, लेट्स से कि इसको एक और वेरिएबल ले लो, इंट लेट्स से एक्स, या फिर इंट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये तीनों को ऐड करके p में स्टोर करें, और p जो है इसको रिटर्न कर दे मेथड। तो यहाँ पे रिटर्न p। अब जब मेथड से हम रिटर्न कराते हैं तो यहाँ पे void हटा देते हैं, तो void की जगह पे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है, इंट, क्योंकि p की टाइप क्या है, इंट, तो यहाँ पे लिख देंगे इंट। अब ये मेथड यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, ये लाके वापस देगा। अब जब वापस देगा तो यहाँ पे अब जब इसको कॉल करेंगे c.sum 3 वाला, ओके, तो यहाँ पे हमें तीनों वैल्यू दो, जैसे 2 3 5। अब ये प्रिंट कुछ भी नहीं करेगा, इसको रन करोगे तो इसको इससे आउट नहीं लगा है। लेकिन अब इसके आगे अगर आप तुम ले लो एक वेरिएबल इंट लेट्स से d इज इक्वल टू समथिंग, तो ये क्या करेगा, फंक्शन कॉल होगा, ये ऐड करके हमें वैल्यू वापस इसमें दे देगा d में, और फिर ऐसा आउट को प्रिंट कर दो। तो 10 आ गया। ऐसे मेथड्स हम बनाते हैं, तो मेथड को समझो ध्यान से, और खुद से एक मेथड बनाओ आप लोग। एक एक मेथड ऐसे एक डिफरेंट डिफरेंट नाम से बनाओ, और एक मेथड बनाओ रिटर्न टाइप, कॉल कर करके देखो क्या इसको यूज कहाँ पे, यूज जहाँ पे कॉल करोगे। अभी तो जस्ट क्रिएट करना बता रहा हूँ, जब पर्पसफुली बनाओगे तब फिर उसको यूज करेंगे। ठीक। अब जैसे लॉगिन का फंक्शन बना सकते हो, तो आगे पहले एक एक फंक्शन बना के प्रैक्टिस करो, फिर मैं बताता हूँ दूसरा। जैसे आपने यहाँ पे P लिया हुआ है क्लास में, और वहाँ पे D लिया हुआ है, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी तो कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल का नाम, इससे क्या है, वेरिएबल का नाम। मतलब जैसे मेरे को यहाँ पे ये जरूर है कि जैसे सपोज आपने यहाँ पे ये दिया इंट एक वेरिएबल, यहाँ मैंने p दिया, और सेम x प्लस वाई प्लस जेड दिया, हाँ, लेकिन आपने यहाँ पे d लिया, उससे क्या मतलब, लेकिन वो रिटर्न वहाँ p कर रहे थे, p नहीं कर रहा है, p की वैल्यू कर रहा है। हाँ, तो p की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड, जेड, तो p की वैल्यू आके d में स्टोर हो जाएगी, जो भी वैल्यू आई 10 समथिंग ऐड होके। क्योंकि यहाँ पे कोई, यहाँ के तो हम कुछ भी दे सकते हैं ना, वेरिएबल का नाम तो हमारा कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे p भी दे सकते हैं, लेकिन सर फिर हाँ, यहाँ पे p से दे सकते हैं। तो मतलब ऐसे अगर अच्छी कोडिंग में आपके हिसाब से सेम नाम रखना चाहिए या डिफरेंट? सेम क्लास में है तो डिफरेंट रखना चाहिए, डिफरेंट क्लास में है तो सेम रखना चाहिए। कुछ भी लो। सेम क्लास में मतलब कि मेन कैलकुलेटर के अंदर, मतलब अगर उसको कहीं यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो और यहीं पे इनको कहीं यूज कर रहे हो आगे, तो डिफरेंट लेना चाहिए, डिफरेंट ही रखो, ज्यादा ठीक है, कंफ्यूजन कभी नहीं रहे। इसको YouTube से खोला जा सकता है, देख के। लेकिन मेन लोग है तो लॉन्च ऐप का दो ना, वो अच्छा है, लॉन्च ऐप, लॉगिन लॉग आउट इसमें। अब मैं सोच रहा हूँ और
हो गया तुम लोग का ऑनलाइन? श्रुति बना लिया सेम मेथड बना के चेक किया? यस सर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो मेथड्स में जनरली हम करते क्या है कि जैसे एक नॉर्मल मेथड बनाया, फिर एक हमने पैरामीटराइज मेथड बनाया, फिर एक तीसरा मेथड बनाया जिसमें पैरामीटर भी है और मेथड में रिटर्न टाइप भी है। अब फ्यूचर में जैसे हमें मेथड्स लिखने हो तो जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं कि अब मेथड का पर्पज क्या होता है बनाने का, ये मेथड या फंक्शंस हम बनाते क्यों हैं? इनका बनाने का मेन रीजन होता है पर्टिकुलर कि आप रीयूज कर पाओ इस कोड को, इस कोड को आप रीयूज कर सको। अब रीयूज करने के पर्पज से ही बनाते हैं। अब मान लो कोई भी बहुत सारे टेस्ट केसेस आप ऑटोमेट कर रहे हो तो हर जगह पे लॉगिन की जरूरत पड़ेगी, हमें हर टेस्ट केस में लॉगिन की जरूरत पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि वो कोड बार बार लिखने से अच्छा कि एक फंक्शन बनाओ और जहां जरूरत हो फंक्शन को कॉल कर लो ना। तो अगर जैसे लॉगिन फंक्शन बनाना है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट समझने की कोशिश करो, कोड में भले एरर हो, ठीक है ना। जैसे पब्लिक वॉइड लेट्स से लॉगिन, अब लॉगिन का हमने फंक्शन बनाया। अब लॉगिन में जनरली हम लिखते हैं कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट आई डॉट एक्सपाथ, फिर डॉट कहाँ गया, फिर डॉट सेंड कीज लेट्स से एडमिन। ऐसे कोड लिखते हैं। अब सेम तरीके से इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो और पेस्ट करो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लिक, सपोज करो। ऐसे कोड हम लिखते हैं। तो इसमें क्या है, अब ये जो यूजर आईडी पासवर्ड हम पास करें हार्ड कोडेड हो रहा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो डिफरेंट, अब आपके वी टाइगर में तो हमेशा एक ही चीज है एडमिन, लेकिन अगर डिफरेंट एप्लीकेशन है तो डिफरेंट क्रेडेंशियल्स आ सकता है यहाँ पे। तो ऐसी चीजों के लिए आप क्या करो, फंक्शन से यूजर आईडी पासवर्ड पास करा दो कि यूजर आईडी स्ट्रिंग स्ट्रिंग पासवर्ड और यहाँ से हटा दें। यस, और यहाँ पे जो हार्ड कोडेड हमने दिया है इसकी जगह पे ये वेरिएबल आ जाएगा, जो इसमें वैल्यू आएगी वो जो है डायरेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और ऊपर फिर इस पे स्कैनर लेना पड़ेगा। स्कैनर नहीं, मतलब ये कोड का लॉजिक समझो, ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, बस वही लॉजिक समझा रहा हूँ। तो ऐसे यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग करके तो यूजर आईडी पासवर्ड भेजा और उसको ऐसे कॉल कर सकते हैं। अब जहाँ कहीं पे भी लॉगिन करना है, लॉगिन फंक्शन हमें कॉल करके ब्रैकेट में यूजर आईडी पासवर्ड भेजना है। अब इसको अगर कॉल करना है तो मेन में जाना है और यहाँ पे लेट्स से सी डॉट लॉगिन को कॉल करना है और यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड जैसे एडमिन और कॉमा एडमिन। हाँ स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग है तो डबल कोट में भेजना पड़ेगा, नंबर होगा तो बिना कोट के भेजना पड़ेगा। तो ये लॉगिन कर देगा, जब भी जितनी बार लॉगिन करना है लॉगिन फंक्शन कॉल करो, तो इससे कोड रीयूज हो रहा है हमारा। तो ऐसे हमें हर एक कंपोनेंट की छोटी छोटी चीजें जो बार बार हमें लिखनी पड़ रही है, जनरली उसके हमें क्या करना चाहिए, एक फंक्शन बना लेना चाहिए। और वो फंक्शन क्लास के अंदर बनेगा। हाँ, एक क्लास रहेगी जिसमें सारे फंक्शंस होंगे और जिसको जब मर्जी कॉल कर लो, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट समझ लो, एक फंक्शन होता है आपका, मेथड जो होता है वो उसको बोलते हैं हम स्टैटिक मेथड, ठीक है। अब वो क्या करता है देखो, जैसे ये सारे मेथड जो हैं ये हमारे नॉन स्टैटिक है, ये सारे जो मेथड हैं वो हमारे नॉन स्टैटिक है क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड इनमें नहीं है। अगर किसी मेथड में जैसे सम एक मेथड है, इसके आगे हमने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया तो ये मेथड हमारा स्टैटिक हो जाएगा। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक मेथड। तो अगर मेथड क्रिएट करते समय वॉइड से पहले अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लिया तो वो मेथड हमारा स्टैटिक हो जाता है। हेलो हेलो, हाँ बोलो। डोर के बाहर हो, 101 पे आ गए हो? ओके ओके, एक मिनट में बोलता हूँ मैं। ये गेट के बाहर ही खड़ा है और ये लोग गायब है।
जो फोन ना होता तो लाइफ आसान होती। तो ये हमारा हो गया लॉगिन जैसा फंक्शन। तो हमने बताया आपको कि स्टैटिक मेथड क्या होता है। तो मेथड के आगे अगर स्टैटिक कीवर्ड लिख देने से वो मेथड हमारा स्टैटिक हो जाता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है स्टैटिक का, जैसे कि अभी तक आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है, राइट, उसमें ये पढ़ा था कि अगर आप मेथड जब बनाते हैं, राइट, तो उसमें पहले आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फिर आप मेथड को कॉल करते हैं। लेकिन अगर किसी क्लास के अंदर मेथड कोई स्टैटिक है, तो आपको उसको अगर एक्सेस करना है सिर्फ स्टैटिक मेथड को, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तब आप कैसे एक्सेस करोगे? सिंपली उस क्लास का रेफरेंस, जैसे किस क्लास में हमने बनाया उसको, कैलकुलेटर, तो क्लास डॉट, अब देखो एक सम दिख रहा है जो स्टैटिक था, और ये ऐसे ही टैलिक टिल्ट हो जाएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे भी देखो टिल्ट हो गया। तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और एक ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हो। हेलो हेलो, ठीक है, अब खुलवा लो, उसके बाद बोलो कि चाबी भी बनाना था, बोला था हमने फोन। हाँ चलो ठीक है, खुलवा लो, फिर आते हैं, बाद में बनेगा। 1 सेकंड में भी? ठीक है, तो बार्गेनिंग करके दो अपना, जैसे देना है, मुझे क्या पता, मुझसे तो 400 मांगा था, वहां तो 300 मांग रहा है। नहीं नहीं लॉक था। ये बोल रही है 1 सेकंड का 300 रुपए लगे, 1 सेकंड में खोल लिया। यार इतना एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। लेकिन कितना रिस्की है ना आज के टाइम पे, ऐसे कोई भी चाबी वाला आके खोल के ले अरे जाए। वो इतना भी नहीं, ऐसे खोल दिया। ऐसे करके लगाया कुछ तो तो उसकी चाबी लग गई उसको। तो लॉक लगा है तो भी खोल सकते हैं, ऐसे थोड़ी है ना। यार छोड़ो यार, हमारा 1 सेकंड में गेम ऐसे ही होता है भाई, दुनिया में सब एक्सपर्ट है अपने अपने फील्ड के। सही है अपन का। तो यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट सम, तो मतलब सीधे सीधे हमने स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट कॉल कर लिया। तो अगर किसी क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड बना बनाया है, तो उसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। एक बार वापस ही क्यों? स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक मेथड को अगर आपको कॉल करना है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे क्लास बनाओ और क्लास का डॉट लगाओ, वो मेथड सीधे कॉल करेंगे। अब इसका सबसे लाइव एग्जांपल है, जब आपने छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे थे, तो जैसे मैथ डॉट स्क्यूआरटी फंक्शन कॉल किया था, ये क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया आपने मैथ क्लास का? नहीं, लेकिन फंक्शन कॉल कर लिया। तो इसका यही एग्जांपल है कि मैथ जो था वो आपकी क्लास है, एसक्यूआरटी उसके अंदर स्टैटिक मेथड है, राइट, एसक्यूआरटी स्टैटिक मेथड है, जिसकी वजह से आप उसको डायरेक्ट कॉल कर पा रहे हैं। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट, जो फंक्शन फ्रिक्वेंटली बार बार कॉल होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस क्या होती है कि स्टैटिक मेथड बना लो।
और स्टैटिक मेथड बना लोगे तो वो इजीली कॉल होगा, आपको बार बार मेमोरी यूटिलाइज नहीं होगी। नहीं तो जब भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो किसी क्लास का न्यू कीवर्ड लगा के, तो जनरली होता क्या है कि न्यू कीवर्ड लगते ही वो क्या करेगा, न्यू कीवर्ड लगाते ही वो मेमोरी ऑक्युपाई करता है। अब बार बार ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ज्यादा मेमोरी ले लेगा ना। आप इंटरव्यू में ये भी बहुत पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ये सब बताऊंगा आगे, अब एक ही दिन में सब कैसे हो सकता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बताऊंगा एक एक करके, एक एक चीज पता चल जाएगा। तो अभी ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। पहले तो हम आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं। कोई क्लास में बने बनाए मेथड्स पड़े हैं, उनको डायरेक्ट यूज करना, या तो अपना बनाना है तो अपना क्लास बनाओ, अपने मेथड्स बनाओ। अब अपनी सहूलियत के लिए कि कोई मेथड बार बार कॉल हो रहा है तो उसको स्टैटिक भी बना सकते हैं, राइट। अब स्टैटिक मेथड जब बनाते हैं तो उसमें एक पंगा होता है कि बनाने के लिए सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड तो लिखने से काम नहीं बनता। अब इसके अंदर जो चीज आप एक्सेस करोगे, जैसे num1 num2 को एक्सेस कर रहे हो, जो कि num1 num2 ऊपर डिफाइंड है ना, तो इसमें होता ये है कि स्टैटिक मेथड जो होता है वो अपने अंदर अगर कोई बाहर से कोई चीज एक्सेस कर रहा है तो वो भी स्टैटिक होना चाहिए, तभी वो एक्सेस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि इस मेथड के अंदर मैंने num1 num2 से प्लस करा रहा था, लेकिन ये एरर दे रहा है। अगर ये स्टैटिक नहीं था तो ठीक था, तो कोई एरर नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको स्टैटिक किया ये एरर आने लगा num1 num2 में। तो इसका मतलब ये था कि स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक थिंग। तो num1 num2 को भी हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये डायरेक्ट एक्सेस होगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, num1 के पहले इसके भी पहले स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अब जैसे इसके आगे स्टैटिक लगाया, देखो num1 में एरर चला गया। अब इसके भी आगे स्टैटिक लगा दो, इससे पहले लगता है, लेकिन याद रखना स्टैटिक अब कोई एरर नहीं है। स्टैटिक वैल्यू चेंज हो सकती है। हाँ चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक नाम है तो स्टैटिक की वैल्यू नहीं चेंज होगी, ऐसा वो कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। इसको स्टैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेमोरी से थोड़ा सा रिलेटेड है, जिसमें आगे चल के हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बट अभी के लिए ये समझो कि स्टैटिक मेथड अगर हम बनाएंगे उसके अंदर कुछ भी चीजें एक्सेस करेंगे बाहर से जो उस मेथड के बाहर है तो वो स्टैटिक होना चाहिए। अंदर अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अंदर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, जैसे इस मेथड के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि int इक्वल टू 4, तो डायरेक्ट यहाँ पे +4 कर सकते हैं +p, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेथड से बाहर से अगर एक्सेस कर रहे हो तो वो जो एक्सेस हो रहा है वो स्टैटिक होना चाहिए, बाहर स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है। सपोज वो वहाँ पे जो स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं तो वो नॉर्मल मेथड में कॉल हो जाएगा, उसको नॉर्मल मेथड से कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब नॉर्मल मेथड में अगर उनको लेना है तो ले सकते हो, उनको कोई नॉर्मल मेथड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि चाहे चीजें स्टैटिक है कि नहीं है, वो सबको एक्सेस कर लेंगे। लेकिन जो स्टैटिक है वो डिफरेंट है, उनको सिर्फ स्टैटिक चाहिए। क्लियर। अब एक चीज और है कि एक मेथड के अंदर हम दूसरे मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। एक मेथड के अंदर हम दूसरे मेथड को कॉल कर सकते हैं। एक मेथड के अंदर हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा ये मेथड है तो सिर्फ मेन के अंदर ही हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम किसी भी मेथड के अंदर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मान लो अब हमने एक ये मेथड बना रहे थे, इसके अंदर मुझे कोई लॉजिक की जरूरत पड़ी तो मैं किसी भी क्लास को यहाँ के इसके अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर इसके अंदर मुझे मान लो एक्सेस करना है तो मैं इसके अंदर लेट से टेस्ट मेन को एक्सेस करना है तो मैं लिख सकता हूँ कि टेस्ट मेन tm इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। के अंदर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यस, के अंदर ही तो बना रहे हो ना, तो मेन भी तो एक मेथड ही है। तो यहाँ पे देखो, अब ये मेथड था सब, इसके अंदर मुझे दूसरे क्लास की चीजें की जरूरत थी तो ऑब्जेक्ट बना के मैं इसके अंदर भी मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ। उसके अंदर कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं कि जो मेथड है उसके अंदर कुछ भी कॉल नहीं होगा, नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो किसी मेथड के अंदर किसी भी क्लास के दूसरे मेथड्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। और वहाँ करेंगे मेन मेथड मेन में भी कर सकते हो, अगर इसी मेथड में भी हमें जरूरत पड़ गई तो
क्यों नहीं आएगा? मान लो जैसे ऐसे समझो, बिट्स एंड पीसेस में हमने चीजें बना रखी है ना। जैसे मान लो कि इस रूम को एक्सेस करने का अदर फंक्शन, उस रूम को एक्सेस करने का अदर फंक्शन, मेन रूम को एक्सेस करने का अदर है, लिफ्ट का अलग है, वॉशरूम का अलग है, मेन बिल्डिंग से नीचे आने का अलग है, सबका अलग अलग है। अब तुम सीक्वेंस से जब वहां से चलोगे तो सारे ऑपरेशंस वन बाय वन परफॉर्म करोगे, राइट। बट जब इसके मेन गेट पे पहुंचे तो इसी मेथड के अंदर हमने बाकी सारे मेथड को इनबिल्ट कर दिया है कि सिर्फ तुम मेन मेथड ओपन कर लो, बाकी इन सब की करने की जरूरत ही नहीं है। तो मेन के अंदर हम छोटे छोटे और भी मेथड तो घुसा के रखे हैं ना कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर लो तुम, तो कुछ भी ऐसा कर सकते थे। मेथड्स तो मतलब बिट्स एंड पीसेस में छोटे छोटे वर्क, या ऐसे समझो कि जैसे ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स से हम कैसा भी डिजाइन घर का बना सकते हैं ना, उसका अरेंजमेंट ही तो है, उसको जैसे चाहो अरेंज करो, उस टाइप से अपनी चीज बना लो। तो वैसे भी मेथड्स भी क्या है, फंक्शंस भी क्या है, बिट्स एंड पीसेस में बनी हुई चीजें हैं, एक कंपोनेंट है जिनको रीयूज कर सकते हो कहीं पे भी। तो जहां पे जैसा सीक्वेंस चाहिए वैसे सीक्वेंस में उनको कॉल करो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास की ही क्यों ना हो। अब जैसे एक एग्जांपल है कि मुझे शेक बनाना है, मैंगो शेक। अब मैंगो शेक बनाना है तो मुझे क्या क्या चाहिए? पहले तो मैंगो चाहिए, मिल्क चाहिए, मिक्सर भी चाहिए, शुगर चाहिए, आइस चाहिए, और कोई ड्राई फ्रूट्स चाहिए मान लो, और मिक्सर के साथ जार, फिर ग्लास व्लास, बहुत सारी चीजें चाहिए। अब हर एक चीज, फ्रूट की अलग क्लास है भाई, उसके सारे काम अलग है, मिल्क का अलग प्रॉपर्टी है, मिल्क अलग क्लास है, मिक्सर अलग क्लास है, ड्राई फ्रूट अलग क्लास है, सब अलग अलग है। लेकिन हमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जिसकी पहले हमने मैंगो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और वहां से मैंगो खरीद लिया, मैंगो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के गेट मैंगो मेथड कॉल किया, मैंगो मिल गया। फिर नेक्स्ट स्टेप मिल्क शेक, मिल्क क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उससे दूध मांग लिया, दूसरा काम डन। फिर तीसरा स्टेप मिक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मिक्सी गेट कर लिया। चौथा ड्राई फ्रूट का लिया, ये कर लिया। अब चार चीजें हमने कर लिया, ठीक है। अब ये चार चीज के अलग अलग मेथड थे, लेकिन मैंने जो मेथड लिखा, मेरा जो मेथड है क्रिएट मिल्क शेक, ये मेरा अलग मेथड है, ये मेरा अलग मेथड मैंने बनाया था क्रिएट मिल्क शेक, जिसके अंदर मैंने ये छोटे छोटे क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए और इनके मेथड को कॉल करता गया। तो जब मैं क्रिएट मिल्क शेक करूंगा तो वो पूरा शेक बना के हमें दे देगा ना, क्योंकि उसके अंदर सारे सारे छोटे छोटे भी तो मेथड बने हुए हैं ना अलग अलग, जो कॉल हुए हैं सीक्वेंस में ना। तो अब हमारे लिए मिल्क शेक करके एक सेपरेट मेथड है, अब जो कि बड़ा मेथड हम बोल सकते हैं, उसके अंदर भी सीक्वेंस ऑफ मेथड्स कॉल हुए हैं, ठीक है। अब मान लो मिल्क शेक नहीं चाहिए था, हमें मैंगो जूस चाहिए था, अब उसका हमारे पास अलग मेथड है। अब मैंगो चाहिए हमें, फिर से मैंगो ले लिया, अब दूध नहीं लेंगे, बस बाकी सिर्फ ऑपरेशन सेम कर लेंगे। तो ऐसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चीजों को ये सोचेंगे कि सब ऐसे रखे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे, किसको कब कहाँ कैसे यूज कर लें। ये तो किया ना, ये देखो एक, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हाँ तो और क्या करना है? ऑब्जेक्ट के थ्रू मेरे को क्लास कॉल करना है। ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास नहीं, ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेथड्स, वो तो पता ही है आपको। ऑब्जेक्ट टीएम है, हाँ ठीक है, तो ये टीएम आप किसी क्लास में बनाएंगे, ये टीएम जो है, टीएम का यूज करके मैं इस टेस्ट मेन क्लास के मेथड को कॉल करूंगा। और ये टेस्ट मेन जो मेथड है, टेस्ट मेन मेथड नहीं है, टेस्ट मेन क्लास है। हाँ तो ये क्लास नेम आप किसी और टैग में रखेंगे, मतलब किसी और, कहीं पे भी हो उससे मैं क्या मतलब, पूरे प्रोजेक्ट में कहीं तो होगा ये टेस्ट में, प्रोजेक्ट में कहीं किसी पैकेज में भी तो होगा, कहीं ना तो कहीं होगा, हम उसको एक्सेस तो कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट में कोई चीज है तो कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। अब एक्सेस करने का तरीका सिर्फ होता है ये कि उसको मेथड के अंदर ही कॉल कर सकते हो। जैसे कि वो मेथड है पब्लिक वॉइड सम। हाँ, अब जैसे यहाँ पे आपने कॉल किया तो यहाँ पे देखो मेथड कॉल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये सोचो कि इसको ऐसे डायरेक्टली बाहर लिख दो बिना किसी मेथड के, कुछ भी ऐसे लावारिस, तो ये पंगा है, ये चलेगा कैसे, ये कॉल कैसे होगा, बात समझ रहे हो। और इसके बाद इसको ऐसे लिखो टीएम डॉट, तो एरर देगा।
क्योंकि इसमें भाई तुम इसको कब कॉल करोगे, कब करना चाहते हो, कोई कंडीशन ही नहीं। अब मेथड जब कॉल करते हो तभी तो उसके अंदर की चीजें रन होती हैं, इसको तो कॉल वॉल कर नहीं रहे हो। तो सिर्फ कोशिश ये करो कि क्लास के अंदर जो चीजें डिक्लेयर होती है वो वेरिएबल्स होती हैं ऐसे बस ना। बाकी चीजों को चाहिए तो वो किसी मेथड के अंदर कोई एक्टिविटी जब आप परफॉर्म करते हो तो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज आप करना चाहते हो कभी कभी, तो वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज में सारी सीक्वेंस में एक्टिविटीज आपकी कॉल होंगे। जैसा मेरा ऐसा क्वेश्चन था कि यहाँ पे अपन ने कॉल, अगर मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और फिर कॉल करने के लिए मेरे को बाजू वाले मेन क्लास में जाना पड़ेगा ना? जरूरी थोड़ी ना है, इधर करेंगे रन तो आएगा क्या आउटपुट, क्योंकि ये तो क्लास बनी हुई है। यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन जब बात को नहीं समझे तो मान लो यहाँ पे हमने मेथड बनाया था, यहाँ पे था, कॉल करेंगे पीएम का, तो इसको तो नहीं डायरेक्ट, इस यहाँ पे तब तक ये रन नहीं होगा जब तक ये कॉल नहीं होगा। ये तो कॉल वहाँ हुआ है, तो सम वहाँ कॉल हो रहा है, ओके, तो सम की तो है ये चीज, तो ये तो रन होंगी ना फिर। बिना कॉल की। अरे भाई सम को कॉल कर लिया ना, सम को कॉल कर लिया तो इसका मतलब अब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अब जो भी लिखे हो वो तो चलेगा ना। लेकिन अभी तो टेस्ट में tm is equal to new test main में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया है। क्योंकि मेथड वहाँ है नहीं, अगर है तो बना लो तो कॉल कर लो। या मान लो हमने मेथड नहीं बनाया कोई, ये तो मेन ही है एक तरीके से, नाम का कोई मेथड नहीं है, तो मेथड वो एरर देगा या फिर वो लाइन को कुछ नहीं देगा वो, क्योंकि सिर्फ आपने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया है, तो कुछ नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट बना के छोड़ देगा, क्योंकि मेथड कॉल नहीं किया तो कॉल भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वहाँ कोई मेथड होता तो तुम यहाँ पे जाके कॉल कर सकते थे ना। चलेगा तो वो अंदर की चीजें ऑटोमेटिकली सारी ऑब्वियसली उसको उधर नहीं भी डालना कुछ। और मेथड हम इसके अंदर नहीं बना सकते, मेथड के अंदर मेथड नहीं बना सकते, मेथड के अंदर दूसरे मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब इसी चीज को समझने के लिए, हाँ कृष्णा, फोर्थ, हाँ कहाँ तुम हो, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ, क्या फोर्थ आ गया दिमाग में, फोर्थ फ्लोर बोल रहा था। थोड़ा सा इश्यू हो गया है। तो मैं अब यहाँ तक क्लियर हो गया, थोड़ा सा अब और ट्विस्ट देखो। यहाँ पे जो स्टैटिक मेथड है वो किसी दूसरी चीज को, जैसे यहाँ पे मैंने सम मेथड लिखा है ना, अब सम मेथड के अंदर मुझे लॉगिन कॉल करना है, इस मेथड को मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ, यहाँ पे लॉगिन कॉल कर सकता हूँ। मतलब एक मेथड के अंदर हम दूसरा मेथड कॉल कर सकते हैं। तो लॉगिन यहाँ था, इसके अंदर भी मैंने लॉगिन को कॉल किया, डॉट कुछ नहीं होगा, नहीं डायरेक्ट मेथड है ना। अब देखो दूसरी चीज यही मैं बताने के लिए किया कि मेथड कॉल करने के लिए हमेशा जरूरी थोड़ी ना ऑब्जेक्ट बनाना है। जब कहीं एक क्लास है, एक क्लास है, जैसे ये क्लास है, हम लोग को आपस में अगर कम्युनिकेट करना है तो हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरे वाले क्लास में कोई बैठा है तो आपको जाना पड़ेगा या आपको फोन करना पड़ेगा, तो मतलब वहां से क्या किया कि डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो वाया ऑब्जेक्ट का मतलब वाया फोन करो या तुम खुद जाओ, ऐसे होगा। तो सेम क्लास में अगर ये मेथड आपस में बने होंगे तो एक दूसरे को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। हाँ लेकिन ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करना चाहो तब भी हो जाएंगे, लेकिन क्यों ऑब्जेक्ट बनाना, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से करें तो यही समय आपको फोन क्यों करूं, करने को तो कर सकते हैं, लिमिटेशन तो है नहीं, लेकिन क्यों करना, करना तो कर लो, फालतू का फोन का बैटरी जाएगी और कुछ नहीं होगा। सही में रियल टाइम बनी है। तो और क्या मैंने बताया कि ये रियल लाइफ से ही है हर चीज है, ठीक है ना। तो एक क्लास के अंदर जो चीजें हैं वापस में भाई बहन है वो एक दूसरे की चीजें एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑड इसमें क्या है, ये स्टैटिक, ऑड इसमें क्या है, क्योंकि ये सिर्फ स्टैटिक चीजें ही एक्सेस करेंगे।
मतलब उसके अंदर जो वेरिएबल है वो भी स्टैटिक होना चाहिए, सब कुछ जो भी एक्सेस होगा, मतलब सबके आगे स्टैटिक लिखा होना चाहिए। अभी जैसे आपने यहाँ पे ऐसे सोचो, एक एग्जांपल के लिए मान लो एक ही घर है, अब जैसे बॉयज के टी शर्ट शर्ट्स गर्ल्स पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन गर्ल्स का बॉयज नहीं पहन सकते। तो वैसे ही स्टैटिक समझ लो कुछ स्पेशल है, वो सिर्फ अपनी ही चीजें अपने टाइप की, अब एक गर्ल्स दूसरे गर्ल्स की पहन सकती है, तो एक स्टैटिक जो है वो दूसरे स्टैटिक को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, उसकी सारी चीजों को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, लेकिन नॉन स्टैटिक की नहीं कर सकता। और जो नॉन स्टैटिक है वो सबकी ले सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन स्टैटिक मेंशन नहीं करना है, जो जिसके आगे स्टैटिक नहीं लिखा है बाय डिफॉल्ट वो नॉन स्टैटिक हो गए, और जिसके आगे स्टैटिक लग गया वो बेसिकली हमारे स्टैटिक फंक्शंस हो गए। सपोज अभी कैलकुलेटर की जो क्लास है ना, आइए आइए वेलकम, बस ओवर होने वाला है। हाँ बोलो। तो ये जो कैलकुलेटर का जो क्लास है ना, तो आपने यहाँ पे वो मेथड कॉल किया सम, हाँ तो उसी में अपन उसी क्लास का मेथड बना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं। इस सम में कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसी में मेथड कॉल कर सकते हैं, वही मेथड। हाँ तब भी कर सकते हैं। फिर वही बात हो गई कि जब डायरेक्ट एक ही मेथड में है, एक ही क्लास के अंदर है, तो डायरेक्ट कॉल करो, क्यों ऑब्जेक्ट बनाना। तो ये चीजें तुम्हें अपने दिमाग से सोचनी पड़ेगी कपल ऑफ टाइम्स, ये कॉम्बिनेशंस, और सोच सोच के आपको टाइप कर करके देखना है कि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है। एक बार स्टैटिक की डेफिनेशन क्या वो करें। स्टैटिक का यहाँ पे मतलब होगा कि कोई भी मेथड अगर आपने स्टैटिक बना दिया तो वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हो उसको बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए, सिर्फ क्लास का रेफरेंस देके, जैसे math.sqrt। तो ये जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट बनाना, मेथड्स बनाना, डिफरेंट टाइप के मेथड्स बनाना, मेथड के अंदर मेथड बनाना, मतलब मेथड्स के अंदर दूसरे मेथड्स को कॉल करना, स्टैटिक मेथड्स बनाना, ये कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए आपको। और स्टैटिक कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक थिंग। अगर ये only static variable can be accessed inside the static block. no, Correct? static variables can be accessed inside the static as well as non-static method also. जो स्टैटिक चीजें होती हैं जैसे स्टैटिक वेरिएबल्स है वो कहीं पे भी एक्सेस हो सकती है नॉन स्टैटिक के अंदर, लेकिन जो स्टैटिक मेथड होता है वो सिर्फ स्टैटिक चीज को लेगा। हेलो हेलो सर, मतलब नॉन स्टैटिक मेथड में स्टैटिक मेथड हम नहीं कॉल कर सकते। फिर से बोलो, फिर से। मतलब नॉन स्टैटिक मेथड में हम स्टैटिक मेथड नहीं कॉल कर सकते, राइट? कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक कॉल हो जाएगा, ओके लेकिन स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक नहीं कॉल होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के करना पड़ेगा। ओके ओके यही चीजों की कॉम्बिनेशन देखो, बहुत सारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट डिफरेंट बना बना के। दो लाइन बोलो तो एक बार फिर से। 2 लाइन नहीं बोलूंगा, अब मैं करके दिखा देता हूँ बात करके। ये 2 वेरिएबल स्टैटिक है, यस ठीक है, ये स्टैटिक के अंदर कॉल हो गए, कोई तकलीफ नहीं इनको, ये नॉर्मल बिहेवियर था। लेकिन ये नॉन स्टैटिक के अंदर भी कॉल हो सकते हैं, देखो x प्लस वाई प्लस num1, एक तो सिस्टम की भी लग जाती है शाम तक, num1 प्लस num2, देखो कोई तकलीफ है इसको नहीं है। अब देखो वापस से सिचुएशन चेंज करता हूं, इसको नॉन स्टैटिक कर दिया, राइट। अब जो नॉन स्टैटिक मेथड जहां इसको कॉल किया था अभी भी कोई फर्क पड़ा इस पे नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नॉन स्टैटिक मेथड है वो स्टैटिक नॉन स्टैटिक सबको ले लेगा डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ स्टैटिक वाले को है। अब ये देखो यहाँ पंगा आ गया क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है। अब ये क्या कह रहा है कि नहीं,
ये फालतू लोग नहीं, हमें सिर्फ स्पेशल लोग चाहिए। मतलब स्टैटिक चीज सिर्फ स्टैटिक चीज को ही लेगा, ये अपनी बिरादरी में ही शादी करते हैं। सीधी बात है, वो नीचे वाला तो उसको नॉन स्टैटिक ही लग रहा है ना, वो ऊपर की वैल्यू ले रहा है ना, तो लेने दो ना। वो ये देख ही नहीं रहा है कि मेरे को कहीं तो भी स्टैटिक बनाया है करके, नॉन स्टैटिक वाले को तो वो ऊपर का वेरिएबल ले रहा है ना, उसको पता ही नहीं कि स्टैटिक भी है करके ऊपर, इसलिए वो ले रहा है। फॉर एग्जांपल जो नीचे नंबर 1 नंबर 2 लिया आपने, तो उस टाइम पे वो कहाँ जा रहा है, तो ऊपर देख रहा है, ऊपर वेरिएबल जो दिया है सबसे पहले उसका स्टैटिक आपने निकाल लिया, तो वो तो नॉन उससे कंपेयर कर रहा होगा, इसलिए वो एरर नहीं दे रहा नीचे वाला। तुम लोग कुछ ज्यादा डीप में जा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। समझ में आ गया है। तो इन शॉर्ट ये है कि वेरिएबल कुछ भी रहने दो, उससे मतलब नहीं है। नहीं है मतलब, वेरिएबल अगर कुछ भी है तो उससे मतलब है। अगर वेरिएबल स्टैटिक है तो उसको स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड दोनों के दोनों एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल नॉन स्टैटिक है तो सिर्फ नॉन स्टैटिक ही उसको एक्सेस करेगा, स्टैटिक वाला नहीं करेगा। अब समझ में आया तुम लोग? बात बराबर डन करें अब, यहाँ तक खत्म करो। अब कुछ क्लियर हुआ सुरती, या किसी को पूछना है? सर हाँ बोलो। स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करके कोड में दिखा सकते हो क्या? यस, वो तो तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो। अब नॉन स्टैटिक तुमने बोला किसको, किसके अंदर? नॉन स्टैटिक को स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल करना है। उल्टा कर रही हो, पहले तुम सीधा देखो। ये वाला मेथड स्टैटिक है, इसको यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मतलब स्टैटिक को नॉन स्टैटिक के अंदर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नॉन स्टैटिक के अंदर जो नॉन स्टैटिक मेथड होता है वो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों चीजों को एक्सेस कर लेता है, इसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम है सिर्फ स्टैटिक वाले को। अब यहाँ पे स्टैटिक मेथड है, इसके अंदर अगर तुम नॉन स्टैटिक वाले को कॉल करो, इसको कॉल करो, तो नहीं होगा, ये एरर थ्रो करेगा। अगर यहाँ पे 2 नंबर पास करो 5,6, तो इसको प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बोलेगा कि नहीं, ये अगर स्टैटिक रहेगा तभी कॉल करूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो जैसे इसके लिए स्टैटिक किसने लिया जबरदस्ती, तभी कॉल किया। अब इसको भी अगर स्टैटिक बना दो तो ले लेगा। देखो ले लिया, अब देखो ले लिया। क्लियर हुआ श्रुति? यस यस। तो इसकी चीजों की आप लोग बना बना के प्रैक्टिस करो, जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन है सब चीजें अपने आप से करने की कोशिश करो, तब जाके होगा ये, अदरवाइज नहीं। इसलिए इसको मैं कल से लेके आज तक लगा पड़ा, क्योंकि ये समझ में आ गया तो जावा खत्म। जावा में कुछ है नहीं, फिर यही है जावा जो भी है। आखिरी बैच मतलब 3 बजे से होता था, 5-6 बजे तक। हाँ मेरा हमारी तब से तो हम 5 बैच चालू कर दिए हैं। मैं सुबह 7 बजे शुरू करता हूँ यहाँ सुबह 7 से, एक ही बात हो गई, 7 से 9 घर पे लेता हूँ, 9 से 11, फिर 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7। 5 से 7 है। हाँ ठीक है। ज्यादा हो गया क्या? कम करते हैं अगली बार से, 2 ही 3 बैच लेते हैं। वीकडेज में भी चालू हो रहा है। ओके, तो अगर आप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इसकी मुझे जबरदस्त वाली प्रैक्टिस चाहिए आप लोग से। कोई अगर मैं ऐसे कोई मेथड बनाता हूँ, कॉल करता हूँ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और कहीं पे भी इसको मैं कॉल कर सकूं। और इसको अब प्रैक्टिकली हम फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी आपने स्टैटिक के अंदर जो सम 5-6 कॉल किया है, तो अभी वो जो सम 5-6 है वो जो इसके अंदर है, मतलब मेथड के अंदर जो उसका बॉडी डिफाइन है, वो फॉर्मूला रिजल्ट करके देगा क्या वहाँ पे? अब ये मेथड जो भी करता हो वो होगा यहाँ पे, जैसे x + y num + num। हाँ, तो ये आउटपुट यहाँ पे आएगा। आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगा, जब ये मेथड कॉल होगा तो जब ये लाइन रन होगी
तो कंसोल में वो प्रिंट होके आएगा। मतलब ये वाला का प्रिंट। हाँ, ये वाला का प्रिंट होगा। ठीक है, तो आज की सेवा समाप्त करते हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे तो 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाएंगे, वो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। हाँ? ये लोग का भी बेसिक है, वो दूसरे वाले